Recording in अच्छा progress. जी, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक विच इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, जिस तरह आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ चीजें समझनी जरूरी है। बेसिकली जिस तरीके से हर इंसान की एक लाइफ स्पैन होता है। पहले इंसान पैदा होता है, उसके बाद वो चलना सीखता है, वो इन्फेंट होता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़ा होता जाता है, टीनेज में एंटर होता है, उसके बाद एडल्ट होता है, उसके बाद पोस्ट एडल्ट होता है, पोस्ट एडल्ट होने के बाद उसकी जो है वो बुढ़ा हो जाता है, उसके बाद उसकी लाइफ एंड हो जाती है। तो जिस तरीके से एक इंसान का एक लाइफ स्पैन है, जिसके अंदर इंसान अपनी लाइफ के स्पैन के अंदर अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया में हर प्रोडक्ट का एक लाइफ स्पैन है। यू टॉक अबाउट एनी प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में आप किसी भी प्रोडक्ट की बात करेंगे, हर प्रोडक्ट का दुनिया में एक लाइफ स्पैन रहा है और रहेगा। सिर्फ अल्लाह नहीं, अल्लाह से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये जो क्वालिटी है, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिटी अल्लाह की जात के पास है। और ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दुनिया में किसी के पास भी ये क्वालिटी नहीं है जहां पर आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो दुनिया में हम जब भी कभी किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आप याद रखें, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ है। आई रिपीट, जब हम दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हर प्रोडक्ट की एक लाइफ है। ठीक है जी। अब ये लाइफ क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, उसको जरा हम लोग जो है वो अब डिटेल में देखते हैं। टू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक, जो चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए यहां पर वो ये कि हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमारा आज का टॉपिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? इस टॉपिक के अंदर हम वो स्टेजेस देखेंगे। आई रिपीट, इस टॉपिक के अंदर हम वो स्टेजेस देखेंगे जिनके अंदर या जिनके थ्रू एक प्रोडक्ट गुजरता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसान की जिंदगी में भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पैदा होने से लेके मरने तक इंसान भी अपनी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। इसी तरह प्रोडक्ट भी पैदा होने से लेके मरने तक अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। तो सबसे पहले तो आप अपने पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन लिख लो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन: these are the different stages, product life cycle, these are the different stages, these are the different stages a product passes through these is a product passes through. These are the different stages a product passes through in its life. In its life. तो बेसिकली आपके सामने एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक रेड लाइन है। ये रेड लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है, टॉप तक जा रही है, उसके बाद लाइन फ्लैट हो रही है, और उसके बाद जो है लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है।
इसका मतलब ये अलग अलग स्टेजेस हैं जिनके थ्रू एक प्रोडक्ट अपनी लाइफ में गुजरता है। अच्छा, ये जो स्टेजेस मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू ए ह्यूमन लाइफ। जिस तरह जो आपको भी स्टेजेस बताने जा रहा हूं, ये एक इंसान की जिंदगी से बहुत ज्यादा सिमिलर है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंसान की जिंदगी का डेवलपमेंट फेज है। इफ यू लुक एट द प्रोसेस, अ चाइल्ड स्टेज इन अ मदर्स वूम फॉर 9 months। ठीक है ना? तो जब इंसान अपनी मां के पेट में होता है तो 9 months तक उसकी अल्लाह उसका प्रोसेस ऐसे रखता है कि उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसकी बॉडी डेवलप हो रही होती है, उसकी स्किन, उसके बाल, उसकी ऑर्गन्स, उसकी बोन्स, उसकी वेन्स, उसका नर्वस सिस्टम, उसका ब्रीदिंग सिस्टम, हार्ट, किडनी, लिवर। तो मां के पेट में जब एक बच्चा 9 महीने तक होता है तो अल्लाह ने प्रोसेस ऐसा रखा है कि वो 9 महीनों में उसकी अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रही हो। सिमिलरली एक प्रोडक्ट भी दुनिया में डायरेक्ट नहीं आ जाता। सबसे पहले एक प्रोडक्ट जो है वो किसी फैक्ट्री में, आई रिपीट, एक प्रोडक्ट दुनिया में रैंडमली नहीं आ जाता। प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले किसी फैक्ट्री के अंदर होता है, किसी फैक्ट्री में डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस तरीके का है। अगर आईफोन टाइप कोई प्रोडक्ट है, अगर आईफोन टाइप कोई प्रोडक्ट है तो फैक्ट्री के अंदर नहीं, वो किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब के अंदर प्रिपेयर हो रहा होगा। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई बताओ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये जो सबसे पहला स्टेज है डेवलपमेंट का, ये कौन सा स्टेज है, इस स्टेज में क्या हो रहा होता है? तो आप बताएंगे जो सबसे पहला स्टेज है डेवलपमेंट का, ये वो स्टेज है जहां पर कंपनी ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट कर रही होती है। किसके ऊपर? प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर। Recording in ठीक है ना? progress. तो ये वो फेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की लाइफ का जहां पर बहुत पैसा लगाती है कंपनी, ठीक ठाक पैसा लगता है, इन्वेस्ट होता है। अगर कोई हाई फाई प्रोडक्ट है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, अगर कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है तो तब भी पैसा लग रहा है और प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है। अच्छा, इस फेज में कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भाई इस फेज में होता क्या है, तो यहां पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्ट अभी बनेगा, अभी तक बना, तो जब बना ही नहीं तो कुछ। तो इस फेज के अंदर कंपनी के रेवेन्यू जीरो है। कंपनी का रेवेन्यू क्या है? यानी पैसा जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। ठीक है? क्योंकि आप प्रोडक्ट बना रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, कभी रॉ मटेरियल खराब हो रहा है, कभी आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो। प्रोडक्ट बनने में बहुत पैसा लग रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, बना नहीं है। तो बनाते वक्त पैसा बहुत लग रहा है। रेवेन्यू कब आएगा? जब प्रोडक्ट बनेगा, सक्सेसफुल होगा और बिकेगा। तो अभी शुरू के फेज में जो रेवेन्यू है वो जीरो है। शुरू के फेज में जो रेवेन्यू है वो क्या है? अच्छा, अब हम थोड़ा सा नेट कैश फ्लो की भी बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपके पास और भी क्लियर होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जामिनर आपको पूछ ले कि यार ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फेज होता है, इसके अंदर कैश फ्लो की क्या पोजीशन होती है, तो आप बोलोगे भाई ऐसे फेज के अंदर जो नेट कैश फ्लो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसके अंदर जो नेट कैश फ्लो होगा वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि पैसे आउटफ्लो ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, पैसा लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, आ रहा नहीं है, आ रहा नहीं है।
तो जब पैसा लगे जा रहा है, आ रहा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली नेट कैश फ्लो इस फेज के अंदर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये बात आपको बहुत 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 क्लियर होनी चाहिए। आई रिपीट, डेवलपमेंट वो फेज होता है जहां कंपनी का पैसा ड्रेन हो रहा होता है। डेवलपमेंट वो फेज है जहां कंपनी का पैसा ड्रेन हो रहा है। क्यों ड्रेन हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। अब कंपनी पैसा लगा रही है, कोई गारंटी तो नहीं है प्रोडक्ट सही बने ना बने। पैसा लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। बहुत सारे फेजेस में ऐसा होता है पैसा डूब जाता है। वी हैव एन एग्जांपल। एप्पल ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए एप्पल स्मार्ट कार बनाने में। 4 से 5 साल लगे एप्पल को, पैसा लगाया, दबा के पैसा लगाया। आफ्टर 5 years एप्पल ने फाइनली मार्केट में अनाउंस कर दिया कि भाई हम हार मान रहे, वी फॉरफीट आवर डिसीजन ऑफ मेकिंग एन एप्पल स्मार्ट कार। तो जितना पैसा एप्पल स्मार्ट कार बनाने में 4 साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा, जीरो, डूब गया सारा पैसा। तो अगर एक बात आपके लिए और भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि भाई अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, तो आप ये भी लिख सकते हो जो फेज होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला किसी भी कंपनी के लिए, ये बहुत 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 रिस्की फेज होता है। प्रोडक्ट बन गया तो ठीक, नहीं बना तो जो पैसा लगाया था सब जीरो, सब जीरो। अच्छा जी, अब लेट्स अज्यूम कंपनी ने पैसा बनाया, प्रोडक्ट बनाया, बन गया। अब इस प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि इंट्रोडक्शन फेज क्या है। जैसे एक बच्चा पैदा होने के बाद दुनिया में आता है, तो वो दुनिया से इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है ना? वो बहुत वीक होता है, खुद से खा नहीं सकता, ठीक है, चल नहीं सकता। कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपके खानदान में कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते साथ चलना शुरू कर दिया, चलो भाई इसको पार्क ले जाते हैं, या पैदा होते साथ निहारी और बिरयानी खिलाना शुरू कर दी? इट नीड्स एक्स्ट्रा केयर, इट नीड्स एक्स्ट्रा केयर। तो इंट्रोडक्शन का भी फेज वो फेज है जहां पर अभी मार्केट में, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रोडक्ट अभी मार्केट में नया नया आया है। हो सकता है आते साथ फेल हो जाए, हो सकता है आते साथ सक्सेसफुल भी हो जाए। तो अगर आपको लिखनी है डेफिनेशन इंट्रोडक्शन फेज की, तो आप लिख सकते हो दिस इज दैट फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दिस इज दैट फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, it is that phase of product life cycle it is that phase of product life cycle where a product where a new product where a new product is introduced into the market। ये एक ऐसा फेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जहां पर एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में, जहां पर एक प्रोडक्ट को मार्केट में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा, अब जब आप मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, मार्केट के लोगों को पसंद आए और ना भी आए, देयर आर सेवरल सिचुएशंस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर हमने देखा प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया और आते साथ प्रोडक्ट फेल हो गया। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स याद दिलाता हूं जो मार्केट में आए और आते साथ फेल हो गए। रिसेंट टाइम में हमने देखा था बाइकआउट चल रहा है, पेप्सी एंड कोको कोला परेशान हो गए थे,
बायकॉट की वजह से लोगों ने बोला पेप्सी मर जाएंगे, पेप्सी कोको कोला नहीं खरीदेंगे। पेप्सी इतना तंग हो गई, इतना तंग हो गई, इतना तंग हो गई कि उन्होंने एक नया प्रोडक्ट मार्केट में डाल दिया, टीम के नाम से। याद है? आज से ठीक 1 साल पुरानी बात है कि पेप्सी ने तंग आकर मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था टीम के नाम से। ठीक है ना? क्योंकि उनको लग रहा था लोगों को पता नहीं लगेगा। लोगों को पता लग गया कि यार ये पेप्सी वाले बेवकूफ बना रहे हैं, और ये जो टीम प्रोडक्ट है ये पेप्सी का ही है। क्या हुआ? इंट्रोड्यूस होते साथ प्रोडक्ट फेलियर। इंट्रोड्यूस हुआ और फेलियर, प्रोडक्ट फेल हो गया। ऐसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। कुछ टाइम पहले पेप्सी ने पिंक वाली 7 अप लॉन्च की थी, 7 अप लेमनेड, सॉरी लेमनेड, सॉरी, है ना? 2 महीना 3 महीना मार्केट में आई, उन्होंने टेस्टिंग की, इवेंचुअली क्या हुआ? प्रोडक्ट फेलियर हो गया, प्रोडक्ट फेलियर। तो आपको जो मैंने 2 एग्जांपल्स दी, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल। बताने का मकसद यह है कि जरूरी नहीं है कि जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए वो हमेशा सक्सेसफुल हो। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जहां पर प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया और प्रोडक्ट फेल हो गया। बट देन देयर आर प्रोडक्ट्स जहां पर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया और आते साथ चल गए, सक्सेस हो गए। कबाबजीज फ्राइड चिकन इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑल। आया और छा गया। ऐसे बहुत, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आए और उन्होंने तबाही फेर दी। आज जो आपके पास है या मेरे पास है आईफोन, आईफोन को जब मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, आईफोन आया और चल गया। विद इन डेज आईफोन पिक्ड अप। बहुत बड़ी बात है, विद इन डेज। और फिर उसकी डेज की कहानी मंथ्स, मंथ्स की कहानी ईयर्स, ईयर्स की कहानी अब डेकेड्स में आ गई। द फर्स्ट मॉडल ऑफ आईफोन was launched in 2006, 2006 में। आज डॉट 20 साल हो गए और आपके सामने इट हैज बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, या शायद 2006 था, 2007 था, एक्सेप्शनली वेल। सो द पॉइंट इज कि भाई जब भी कभी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन का मतलब है नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है, नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो लोगों को प्रोडक्ट पसंद आएगा या लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो इसका इंट्रोडक्शन ही इसका फाइनल स्टेज हो जाएगा। इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों को पसंद नहीं आया, इंट्रोड्यूस होते साथ फेलियर। हमने लास्ट ईयर एक और बहुत बड़ा फेलियर देखा, दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर, एप्पल विजन प्रो। एप्पल ने पूरा एक गियर बनाया था जो एक स्मार्ट गियर था, उसमें आपका लैपटॉप, उसमें आपका सेलफोन, सब चीजें कनेक्टेड थी, सब चीजें कनेक्टेड थी। ठीक है ना? एप्पल विजन प्रो। अब जब हो चुका है सारा कुछ, बन गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, अब होने के बाद क्या हुआ? लोगों को पसंद नहीं आया, प्रोडक्ट फेलियर। लोगों ने बोला यार इतना महंगा डिवाइस है, 12-13 लाख रुपए का, पूरा दिन पहन के कौन रखे? एक, उसके अलावा महंगा बहुत, फेलियर हुआ। तो इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस होते साथ फेलियर। बट देन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी जो इंट्रोड्यूस होते साथ सक्सेस भी हो जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन वो फेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जहां पर प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? अच्छा, अब कुछ चीजें आपको इंट्रोडक्शन फेज के बारे में पता होनी जरूरी है। प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, सेल्स क्या होगी? अभी तो इंट्रोड्यूस हुआ है, लोग जानते हैं, लोग इस प्रोडक्ट को जानते हैं, यस और नो? नहीं जानते ना, बहुत कम लोग जानते होंगे। नया नया प्रोडक्ट आया है मार्केट,
नया नया प्रोडक्ट आया है मार्केट। आपको इतने साल हो गए पैदा हुए हुए, तो आपके खानदान वाले आज आपकी शक्ल देख के बता सकते हैं ना किसका पीस जा रहा है। तो जब नए नए पैदा हुए होंगे तो आपकी शक्ल देख के खानदान वालों को बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने आपको देखा ही नहीं है। तो इंट्रोडक्टरी फेज में लोग जानते ही नहीं है कि किसका बच्चा है, ठीक है ना। इसी तरह जब प्रोडक्ट भी नया नया आता है मार्केट में, लोगों को पता ही नहीं होता, आहिस्ता 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 रिकग्निशन बढ़ती है। तो जब प्रोडक्ट नया आया है, लोग जानते ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है थोड़े बहुत लोग जानते होंगे, तो उसका मतलब सेल्स बहुत बहुत कम है, सेल्स बहुत कम है। अच्छा, इंट्रोडक्टरी फेज में कंपनी का प्राइमरी फोकस क्या होगा? हैवी प्रमोशन। इंट्रोडक्टरी फेज में कंपनी का फोकस क्या होगा? हैवी प्रमोशन। नया प्रोडक्ट बनाया है भाई, अब इतना पैसा लगा के प्रोडक्ट बना तो लिया, अब लोगों को बताना है, अब लोगों को बताना है कि नया प्रोडक्ट बन चुका है मार्केट के अंदर। तो यहां पर कंपनी को ठीक ठाक पैसा लगाना पड़ता है प्रमोशन के ऊपर, अच्छा खासा पैसा। हमेशा याद रखो, जब भी कभी कोई नई कंपनी खुलती है और नया प्रोडक्ट लेकर आती है, नई कंपनी को कोई भी मार्केट में नहीं जानता। जब नई कंपनी को मार्केट में कोई जानता ही नहीं है, तो कंपनी को अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है इसके ऊपर, प्रमोशन के ऊपर, ताकि लोग उसको जाने। आपने देखा को जब नया बिजनेस खुलता है, वो लकी ड्रॉस कर रहे होते हैं, गिफ्ट दे रहे होते हैं, उम्रे का टिकट दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, बाय वन गेट वन दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर्स लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हैं, बिलबोर्ड लगा रहे हैं, पेपर बांट रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे होते। नया बिजनेस लाखों रुपए लगा रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है लाखों रुपए लग गए बिजनेस खोलने में, प्रोडक्ट बनाने में। बिजनेस भी खुल गया, प्रोडक्ट भी बन गया, बिजनेस भी खुल गया और प्रोडक्ट भी बन गया। अब बिजनेस खोला है और प्रोडक्ट बनाया है, तो बेचना तो है, और बिकेगा तब जब कस्टमर को पता होगा। अब कस्टमर को पता कैसे चलेगा? पैसा लगाना पड़ेगा प्रमोशन के ऊपर। तो इंट्रोडक्टरी फेज में लोग प्रोडक्ट को जानते नहीं है, इसकी वजह से सेल्स कम होती है। लेकिन हाँ, सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी को अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है प्रमोशन के ऊपर, ताकि प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए। और हो सकता है इंट्रोडक्टरी में, इंट्रोडक्शन की फेज में दो चीज हो सकती है, प्रोडक्ट सक्सेस की तरफ भी जा सकता है और प्रोडक्ट फेलियर की तरफ भी जा सकता है। और मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी, बहुत सारी एग्जांपल्स दी जहां पर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और फेल हो गया, और मैंने एग्जांपल्स दी जहां प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल में मैंने आपको आईफोन दी एग्जांपल, कबाबजी फ्राइड चिकन दी। फेलियर में मैंने आपको टीम की एग्जांपल दी, एप्पल विजन प्रो की एग्जांपल दी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सेकंड फेज है। अच्छा, अब हम आते हैं ग्रोथ फेज पर। अच्छा, ग्रोथ फेज ये कंपनी का मोस्ट 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 इंजॉयबल फेज है। आई रिपीट, ये जो ग्रोथ फेज होता है, ये कंपनी का मोस्ट इंजॉयबल फेज है। अच्छा, अगर आप इसकी लाइन को देखो, लाइन यहां से शुरू हुई जीरो से, थोड़ी सी इंप्रूव हुई। अगर आप यहां देखो तो यहां पूरे डायग्राम में अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा आपको स्टीप लाइन कहां नजर आ रही है? सबसे ज्यादा स्टीप लाइन यहां नजर आ रही है और यहां नजर आ रही है। स्टीप लाइन का मतलब ये कंपनी का एक तो सबसे ज्यादा एंजॉयबल फेज है, और यहां पर प्रोडक्ट का वर्स्ट फेज है। अच्छा, व्हेन आई से कंपनी का मोस्ट एंजॉयबल फेज है, मैं इसको एंजॉयबल फेज क्यों कह रहा हूं? ये जो खड़ी हुई लाइन स्टीप लाइन है, ये क्या बता रही है? खड़ी हुई लाइन, दिस स्टीप लाइन इज शोइंग मी कि यहां पर प्रोडक्ट एकदम से टेक ऑफ कर चुका है। कभी आपने प्लेन को उड़ते हुए देखा है? जब प्लेन उड़ रहा होता है, जहाज, प्लेन, एरोप्लेन, जब प्लेन उड़ रहा होता है तो प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो प्लेन की डायरेक्शन यू होती है, और जब उड़ जाता है तो प्लेन की डायरेक्शन यू हो जाती है, ऐसे ही ना।
जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो डायरेक्शन यू होती है, और जब उड़ चुका होता है, टेक ऑफ कर चुका होता है, तो डायरेक्शन यू हो जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो इंटेंस फेज होता है प्लेन के टेक ऑफ, प्लेन उड़ते वक्त, वो टेक ऑफ का स्टेज होता है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं यहां पर कंपनी का मोस्ट एंजॉयबल फेज है, उसकी एक वजह है। द रीजन वाई आई एम सेइंग दैट दिस इज द मोस्ट एंजॉयबल फेज ऑफ द कंपनी इज बिकॉज यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि लाइन ऊपर जा रही है। लाइन ऊपर जाने का मतलब यह है कि कस्टमर्स लाइक द प्रोडक्ट। लाइन ऊपर जा रही है मतलब कस्टमर्स लाइक द प्रोडक्ट, कस्टमर को ये प्रोडक्ट पसंद आया। अब मुझे कैसे पता कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आया? भाई अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद ना आया होता तो ये प्रोडक्ट की लाइन जाती यहां पर डिक्लाइन पर। पसंद ना आने का मतलब ये कि पीपल डोंट लाइक द प्रोडक्ट। जब लोगों को प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आया तो मतलब प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा। जब बिक नहीं रहा तो नीचे जाएगा ना, या ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। यहां पर मुझे नजर आ रहा है प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है, और ऊपर भी कैसे जा रहा है? एक स्टीप लाइन के साथ। इसका मतलब सिर्फ पसंद नहीं आया, बहुत पसंद आया। इसका मतलब प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, बहुत पसंद आया। तो ये एक ऐसा स्टेज है Recording in progress. अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, सेल ज्यादा है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होगा। सेल ज्यादा है तो कंपनी का प्रॉफिट भी, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है जी। तो अब मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि ये जो ग्रोथ का फेज होता है ये कंपनी का मोस्ट एंजॉयबल फेज होता है। मोस्ट एंजॉयबल सेल्स क्यों क्यों होता है? क्योंकि यहां पर सेल्स ज्यादा है, ठीक है, और सेल्स ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। अच्छा, सेल्स ज्यादा में एक चीज और याद रखो, यहां सिर्फ सेल्स ज्यादा नहीं है, याद रखो सेल्स आर ग्रोइंग एट ए फास्ट रेट। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कंपनी का ये मोस्ट एंजॉयबल फेज है? क्योंकि यहां पर सेल्स ज्यादा नहीं है, सेल्स ग्रो कर रही है। सेल्स ग्रो कर रही है, और जब सेल्स ग्रो कर रही है तो प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा हो। ठीक है? जिस तरह के इंसान का लाइफ होता है, अप टिल द एज ऑफ 18-20 इंसान के मसल्स भी ग्रो होते हैं, इंसान की बोन्स भी ग्रो होती है, इंसान की हाइट भी ग्रो हो रही होती है। ये एक फेज होता है जो आपके बॉडी का इज द बेस्ट फेज। ठीक है जी। तो ग्रोथ फेज वो होता है जहां पर इंट्रोड्यूस होने के बाद कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आया है, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आया है, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अच्छा, अगर हम इसकी तरफ थ्योरी पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं ग्रोथ की डेफिनेशन में क्या लिखा है। यहां लिखा है सेल्स आर ग्रोइंग रैपिडली। सेल्स आर ग्रोइंग रैपिडली, राशि बात है, सेल्स ग्रो रही है, और अब प्रोडक्ट को प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फाइनली आपका प्रोडक्ट पिकअप हो चुका है। पिकअप होने का मतलब कस्टमर्स को पसंद आ गया। यही तीन चीजें हमने देखी यहां पर कि कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ गया, सेल्स ग्रो हो रही है एट अ वेरी फास्ट रेट मतलब रैपिडली, और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अच्छा,
इसके बाद ग्रोथ के बाद एक फेज आता है जो कि मेच्योरिटी स्टेज होता है। अच्छा, अगर आप यहां की लाइन को आप नोटिस करो तो दिस लाइन इज नॉट एज स्टीप एज द लाइन ऑफ ग्रोथ। यानी लाइन आपको अभी भी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है ना? लाइन अभी भी आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप इस लाइन को और इस लाइन को कंपेयर करो तो स्टीपनेस का बहुत बड़ा फर्क है। स्टीपनेस का बहुत बड़ा फर्क है। अब आप क्या कहते हो, आपके हिसाब से ग्रोथ है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक, ग्रोथ है या नहीं है? भाई लाइन ऊपर जा रही है तो ग्रोथ है। लाइन ऊपर जा रही है मतलब ग्रोथ तो है, लेकिन कम जा रही है, स्टीपनेस कम है। इसका मतलब ग्रोथ है, लेकिन अब ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो गई। ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो गई। तो ये भी एक फेज आता है प्रोडक्ट की लाइफ में। इस स्टेज को हम मेच्योरिटी स्टेज कहते हैं। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? मेच्योरिटी स्टेज। अच्छा, अब आप पहली लाइन यहां देख सकते हो, लिखा हुआ है कि सेल्स बढ़ रही है। यस, क्योंकि लाइन ऊपर जा रही है, सेल्स तो बढ़ रही है। लेकिन सेल्स बढ़ने की जो परसेंटेज है या जो ग्रोथ रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो सेल्स है आर ग्रोइंग एट ए स्लोअर परसेंटेज। अच्छा, अगर मैं आपको उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझाऊं, लेट्स टॉक अबाउट आईफोन। आईफोन हर साल अक्टूबर में लॉन्च होता है ना? अक्टूबर में लॉन्च होता है, सितंबर में लॉन्च होता है, सॉरी सितंबर में लॉन्च होता है, इंट्रोड्यूस होता है। सितंबर में इतनी खास सेल्स नहीं आती। ये मैं आपको आईफोन की हिस्ट्री बता रहा हूं। उसके बाद अक्टूबर से उसकी सेल्स टिका कर होती। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दबा के सेल्स होती, स्टीप लाइन। उसके बाद जनवरी फरवरी में सेल्स होती है, हो रही होती है, लेकिन ग्रोथ अप स्लोअर पेस पे हो रहा है। ग्रोथ अप स्लोअर पेस पे। तो ग्रोथ स्टेज, सॉरी मेच्योरिटी स्टेज वो स्टेज है जहां पर नया कस्टमर आ रहा है, लेकिन जितना पहले आ रहा था उतना अब नहीं आ रहा। मतलब ग्रोथ स्टेज में हर महीने 100 नया कस्टमर आ रहा था, अब प्रोबेबली शायद 60 नया कस्टमर आ रहा है। यानी ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ की जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो अब स्लो डाउन हो गई है। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो है वो अब स्लो डाउन हो, ये है हमारे पास मेच्योरिटी स्टेज। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि भाई ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो स्लो डाउन हो गई? आपको इस बारे में समझना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब मार्केट में शायद कंपटीशन है। मार्केट में शायद कंपटीशन है। आपकी ग्रोथ अगर स्लो डाउन हो गई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मार्केट में कस्टमर मर गया है। नया कस्टमर है, आपसे नहीं खरीदा। अगर जनवरी फरवरी में एप्पल की अगर सेल्स की ग्रोथ कम हो जाती है, मैं नहीं कह रहा सेल्स गिरती है, मैंने नहीं बोला सेल्स गिरती है, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, लेकिन कम परसेंटेज पे बढ़ रही है। तो क्यों कम परसेंटेज पे बढ़ रही है? प्रोबेबली बिकॉज मार्च में सैमसंग का नया मॉडल आने वाला, लोग कंपेटिटर के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मेच्योरिटी का मतलब यह है कि आपकी ग्रोथ इसलिए शायद स्लो डाउन हो गई है क्योंकि अब कस्टमर जो है वो कंपेटिटर के पास जा रहा है। कस्टमर जो है वो कंपेटिटर के पास जा रहा है। तो अब यहां पर हम लिखते हैं स्लो डाउन इसलिए हो गई
क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। तो अब आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी, स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइसिंग एंड प्रमोशन, it will be according to the competitor। अब हुआ ये कि आपने सेल्स जनरेट की, ठीक ठाक सेल्स जनरेट की, ठीक ठाक। अब सेल्स ग्रो हो रही है, लेकिन ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो बहुत स्लो डाउन हो गई है। ग्रोथ की परसेंटेज बहुत स्लो डाउन हो गई। अब जब ग्रोथ की परसेंटेज इतनी स्लो डाउन हो जाएगी, जब ग्रोथ की परसेंटेज इतनी स्लो डाउन हो जाएगी, तो इट इज ऑब्वियस कि कस्टमर किसके पास जा रहा है? कंपेटिटर के पास जा रहा है। कस्टमर किसके पास जा रहा है? कंपेटिटर के पास। और अगर कस्टमर कंपेटिटर के पास जा रहा है, तो अभी आपके लिए थ्रेटनिंग है, क्योंकि अब नया कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा। जब नया कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा, तो परेशानी है। अब आपको अपनी प्राइस और प्रमोशन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी प्राइस और प्रमोशन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ग्रोथ में एडजस्टमेंट क्यों नहीं है? जरूरत ही नहीं है भाई। ग्रोथ में क्यों एडजस्टमेंट नहीं किया हमने? कस्टमर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। सेल्स बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, प्रॉफिट बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो जब इतना कुछ अच्छा, इतना कुछ पॉजिटिव आ रहा है, तो जो चीज चल रही है आप चलने दो। आप बोलोगे छेड़ना क्यों है भाई? जरूरत ही नहीं है छेड़ने की। जब चीजें सही चल रही है तो चलने दो। प्रॉब्लम यहां पर मेच्योरिटी से शुरू हुई। अब वो तो वेरी फर्स्ट टाइम जब आपकी सेल्स स्लो डाउन हुई, अब आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही। आप बोले यार यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब यहां पर डर लगने लगा है, यार ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है, कल को बिल्कुल रुक गई तो प्रोडक्ट जीरो। तो ये है मेच्योरिटी स्टेज। अच्छा, अब आप देखो आगे, बिल्कुल फ्लैट लाइन, बिल्कुल फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन मतलब यहां पर नहीं, डिक्लाइन नहीं आया। यहां पर कंपनी ने अपनी मैक्सिमम सेल्स टच कर ली। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको इजी करके समझाऊं, जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था 10 लाख की सेल्स, फिर प्रोडक्ट ग्रोथ में आया, इंट्रोडक्शन में आया, 10 लाख की सेल्स, 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 40 लाख, 40 लाख से 60 लाख, अब ग्रो करिए, अब 60 लाख से 70 लाख, 70 लाख से 80 लाख। पहले 20-20 लाख की जंप थी, अब 10-10 लाख की जंप है। फिर 80 लाख से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 1 करोड़ हो गई। अब 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, इस 1 करोड़ के बैरियर को बाईपास नहीं कर रहे। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, तो जब लॉन्च हुआ प्रोडक्ट, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो सेल्स थी 10,000 फॉर एग्जांपल, चलो 10,000 की सेल्स थी। अगले महीने 10,000 से 20,000 हो गई, फिर 20,000 से 40,000 हो गई, फिर 40,000 से 80,000 हो गई। आपको क्या नजर आ रहा है? ग्रोथ, डबल 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 ग्रोथ, सेल्स डबल डबल हो जा रही है। फिर क्या हुआ? एकदम से 80,000 से 90,000 हो गई। ग्रोथ हुई है, लेकिन स्लो। फिर 90,000 से 94,000, 94,000 से 97,000, 97,000 से 99,000, 99,000 से अब हो गई 100,000, अब 100,000, 100,000, 100,000। अब अगर मैं आपसे पूछूं
सेल्स का पीक कहां पर है? अब्दुल्ला कामरान, सेल्स का पीक कहां है? सेल्स का पीक कहां है? 10,000 से शुरू हुए थे, करते 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 तोहा सलमान, सेल्स का पीक कहां पर है? 10,00,000, सॉरी। सेल्स का पीक है यहां पर, ₹1,00,000। 10,000 से शुरू है, गधों। पीक का है 1,00,000 पे ना। इसमें इतना मुश्किल क्या है? ठीक है ना। अब जरा देखो, सैचुरेशन पे, सैचुरेशन पे सेल्स क्या हो गई? पीक पर आ गई। सेल्स क्या हो गई? पीक पर। बट प्रॉफिट स्टार्ट्स टू फॉल। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, बोलता सर ये बात समझ नहीं आई, यहां पर सेल्स जो है पीक पर है लेकिन प्रॉफिट्स गिर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ बैठा नहीं दिमाग में। सेल्स तो हो गई 1,00,000 पे, माना सेल्स बढ़ गई 1,00,000 पे आ गई, यस और नो। सेल्स की ग्रोथ रुक गई। क्या सेल्स की ग्रोथ हो रही है? नहीं। सेल्स की ग्रोथ रुक गई, क्या कभी कॉस्ट बढ़ना रुक सकती है? आपको तो हर साल एम्प्लॉय के पैसे बढ़ाने, रेंट बढ़ेगा, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, कॉस्ट की ग्रोथ नहीं रुक सकती भाई। कॉस्ट बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। सेल्स, हालांकि सेल्स अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, सेल्स अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, बट मसला क्या है? कॉस्ट बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। इस वजह से यहां पर हम लिखेंगे सेल्स की जो ग्रोथ है वो खत्म हो गई। सेल्स की ग्रोथ खत्म हो गई, ये प्रॉब्लम है। सेल्स की ग्रोथ रुक गई है, प्रॉफिट्स गिरना शुरू हो गए। अच्छा जी, ये चीज हमने देखी यहां पर। कंपटीशन हाई है, कंपटीशन हाई है। अच्छा जी, अब क्या होगा? आपकी सेल्स ग्रो होना रुक गई तो क्या मतलब पूरी मार्केट बर्बाद हो गई है? नया कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा, मतलब कंपेरेटर के पास जा रहा है, तो हम यहां लिखेंगे कंपटीशन जो है वो ज्यादा है। अब कंपनी को प्राइस गिरानी भी पड़ सकती है या कंपेरेटिव प्राइस पे आना पड़ सकता है और प्रमोशन को एनहेंस करना पड़ेगा। अब कंपनी कर गई है, कंपनी कह रही है हमारी सेल्स ग्रो होना रुक गई है, ये खतरनाक बात है। क्योंकि अगर सेल्स ग्रो होना रुक गई है मतलब नया कस्टमर नहीं आ रहा, तो अगर नया कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा मतलब जरूर कहीं ना कहीं जा रहा है। तो अगर नया कस्टमर किसी और के पास जा रहा है तो क्यों जा रहा है भाई, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब कोई ना कोई गलती हुई है। प्राइस गिराओ, प्रमोशन को एडजस्ट करो, प्राइस गिराओ, प्रमोशन को एडजस्ट करो, ये भी एक फेज है। ठीक है, फिर एक और फेज आता है। अब आप देख सकते हो यहां की जो लाइन है, अगेन वेरी स्टीप डाउन। ये फेज है डिक्लाइन का फेज। ये फेज क्या है? डिक्लाइन का फेज। यहां पर रेवेन्यू बहुत तेजी से गिर रहा है, प्रॉफिट्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, और कंपनी एंटर हो रही है लॉस फेज में।
कभी कभी लॉस फेज में एंटर हो रही होती है, कभी कभी लॉस फेज डिपेंड करता है। इसके भी 1 साल, 1 साल बाद लोग पुराना मॉडल ना बंद कर देते। आजकल अगर आप मुझसे पूछो तो आईफोन का होगा, आईफोन में सेल्स की ग्रोथ बहुत स्लो होगी। और फिर ऑगस्ट ऑनवर्ड्स जो है वो सेल्स डिक्लाइन पर आ जाता है। तो ये है हमारे पास कुछ फेजेस। अच्छा, इसकी जरा थ्योरी भी देख लेते हैं डिक्लाइन की। डिक्लाइन क्या कह रहे हैं? सेल्स गिर रही है, सही है। कंपनी को अंदाजा हो गया, कंपनी को अंदाजा हो गया कि प्रोडक्ट नहीं चल रहा, तो कंपनी अब प्रोडक्ट को विड्रॉ करेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कंपनी के पास दो ऑप्शन है डिक्लाइन के अंदर। डिक्लाइन में कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन, कंपनी विथड्रॉ कर जाए। डिक्लाइन में कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? विथड्रॉ कर जाए कंपनी। कंपनी बोले यार मुझसे नहीं हो रहा, खुदा हाफिज। दूसरा काम जो कर सकती है कंपनी वो कर सकती है, लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। आपके सामने आईफोन क्या करता है हर साल? सेल्स गिरती नहीं गिरती? गिरती है ना। आईफोन क्या कहता है? अच्छा चलता हूं, खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना। कहता नहीं बॉस, सेल्स गिर गई तो क्या हुआ? वो जब से गिरती है नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते, फिर सेल्स गिरती है फिर नया प्रोडक्ट, फिर सेल्स गिरती है फिर नया प्रोडक्ट। उसको टेंशन ही नहीं है। अब वो अलग बात है कि आईफोन तो पता है कि हमारे प्रोडक्ट की लाइफ 1 साल की है, वो पूरा साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, नया बनाते रहते, फिर वेट करते हैं पुराने प्रोडक्ट का। ही पुराने प्रोडक्ट की सेल्स गिरती है, जैसे ही पुराने प्रोडक्ट की सेल्स गिरती है, दे आर रेडी विद द न्यू प्रोडक्ट, वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। ये है उनकी स्ट्रैटेजी, बड़ी सिंपल। Recording in progress. अच्छा जी, अब यहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो है एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी। एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट के मेच्योरिटी स्टेज पर लगाती है। आई रिपीट, एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कंपनी कहां लगा रही है? अपने प्रोडक्ट के मेच्योरिटी स्टेज पर। अच्छा भाई, मेच्योरिटी स्टेज क्या था? ये रहा। मेच्योरिटी स्टेज वो है जहां पर सेल्स की ग्रोथ क्या हो रही है? स्लो डाउन हो गई है। सेल्स रुकी नहीं है, बढ़ रही है। सेल्स बढ़ रही है, लेकिन जो सेल्स की ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है। अब कंपनी की पता है टेंशन कहां शुरू होती है? कंपनी की टेंशन मेच्योरिटी पे शुरू हो जाती है, क्योंकि कंपनी कहती है ग्रोथ में तो सब बहुत अच्छा था, जिंगा लाला, सेल्स बढ़े जा रही है, ग्रोथ ही ग्रोथ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। टेंशन कब शुरू होती है? मेच्योरिटी पे। यार ग्रोथ स्लो हो गई है। अब जब ग्रोथ स्लो होती है कंपनी को टेंशन लग जाती है कि अब ग्रोथ अगर स्लो हो गई है, आगे क्या है? ग्रोथ बिल्कुल स्टैग्नेंट है। और स्टैग्नेंट की बात क्या है?
नोज डाइव, डिक्लाइन। अब कंपनी कहती है कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए सेल्स वापस से ग्रो करना शुरू हो जाए। मेच्योरिटी स्टेज वो स्टेज है जहां पर सेल्स की ग्रोथ रुक गई, नए कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, नए कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं। कंपनी को लालच है, यार पहले तो नए नए कस्टमर आ रहे थे, अब क्या हुआ, नए कस्टमर आना क्यों रुक गए, लालच। तो कंपनी कहती है कुछ स्ट्रैटेजी लगाते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी लगाते हैं, वापस से नया कस्टमर आए। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बेसिक सा, ग्रोथ में क्यों नहीं करते, ग्रोथ में कोई स्ट्रेटेजी क्यों नहीं लगाते, जरूरत ही नहीं है। नए कस्टमर आ रहे, सेल्स ग्रो हो रही है। जब नए कस्टमर आ रहे, सेल्स ग्रो हो रही है, तो जरूरत है ही नहीं। जरूरत कहां नजर आई, मेच्योरिटी पे, जहां नया कस्टमर आ रहा है लेकिन पहले से कम है। मेच्योरिटी में क्या है, नया कस्टमर आ रहा है लेकिन पहले से कम। अच्छा भाई, अब क्या करें, कंपनी लगाती है एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी, कंपनी लगाती है एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी। एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी है क्या, एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी वैसे तो भी मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, बट बेसिकली एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी होती है जहां पर सेल्स वापस से बढ़ना शुरू हो जाती है। कंपनी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करती है कि वापस से कस्टमर आपके पास आने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की देता हूं, गाड़ियों की। सिविक का मॉडल लॉन्च होता है नया, लेट्स सपोज नया मॉडल लॉन्च हुआ 2017 में, लोगों को पसंद आया, 17 में इंट्रोड्यूस हुआ, सेल्स 18 से बढ़ना शुरू हुई, 19 तक सेल्स बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। 2020 में कंपनी ने रियलाइज किया कि सेल्स अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। और अगर हमने आज कुछ ना किया तो बिल्कुल बढ़ना बंद हो जाएगा, प्रोडक्ट डिक्लाइन। वो क्या करते हैं, वो एक नया मॉडल लॉन्च करते हैं, कौन सा, फेसलिफ्ट। उसमें नया प्रोडक्ट नहीं है, वही गाड़ी थी जो पहले थी, बम्पर चेंज करेंगे, लाइटें चेंज करेंगे, बॉडी किट लगा देंगे, इंटीरियर चेंज कर देंगे, एक आध दो छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस करेंगे और रीलॉन्च कर देंगे। अब आप देखो, नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ। अब मुझसे बच्चा सवाल पूछता है, सर नया प्रोडक्ट लॉन्च क्यों नहीं करते, भाई पागल है, क्यों करें, प्रोडक्ट बिक रहा है ना, डिक्लाइन तक जाने तो दो। जब डिक्लाइन पर पहुंचेगा, प्रोडक्ट बिकना बंद होगा, तब बंद करना ना यार। अभी तो ग्रोथ रुकी है, प्रोडक्ट बिकना बंद तो नहीं हुआ ना। मेच्योरिटी में क्या है, सेल्स की ग्रोथ कम हो गई है लेकिन सेल्स है ना, प्रॉफिट है। सैचुरेशन में क्या है, मैक्सिमम सेल्स है, ग्रोथ रुक गई है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख मैक्सिमम सेल्स है, लेकिन सेल्स तो है, रेवेन्यू तो है, प्रॉफिट तो है, तो बंद करना बेवकूफी है। भाई सब कुछ आ रहा है तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि सेल्स बढ़ने लगे। वो क्या करते हैं, छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ, लाइट, बम्पर, हेडलाइट, इंटीरियर, एसी वेसी, छोटे मोटे चेंजेस करते हैं, उसको नाम लेते हैं फेस लिफ्ट का, और रीलॉन्च कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी नहीं करते, सिर्फ रिम चेंज कर देते हैं और रीलॉन्च कर देते हैं। अब हम वापस से पागल हो जाती है, वापस बिकना शुरू हो जाती है गाड़ी। ये है एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी, ये है एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी। अब जरा मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी की, आप देखो, इट इज अ वे ऑफ कीपिंग अ प्रोडक्ट at the maturity stage of life cycle and extending the life cycle। यानी एक ऐसे स्ट्रैटेजी है जिसमें प्रोडक्ट मेच्योरिटी पर वापस से आ जाता है, क्योंकि कंपनी को डर है मेच्योरिटी के बाद सैचुरेशन, सैचुरेशन के बाद ग्रोथ रुक जाएगी। तो कंपनी जब एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी लगाती है तो वापस से सेल्स बढ़ने लग जाते हैं, वापस से सेल्स बढ़ने लग जाते हैं। यह है हमारे पास
मेच्योरिटी के अंदर एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी। तो एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या होता है? मेच्योरिटी को थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करना। अगर मैं आपको और सिंपल करके समझाऊं तो 2017 में सिविक लॉन्च हुई थी। 2017 में सिविक लॉन्च हुई थी फॉर एग्जांपल। तो 17-18 में ग्रोथ, 19 में मेच्योरिटी, 20 में सैचुरेशन, 21 में डिक्लाइन। 5 साल की लाइफ थी। कंपनी ने क्या किया? 17 में लॉन्च, 18 में ग्रोथ, 19 में ग्रोथ। अब मेच्योरिटी आई, मेच्योरिटी 1 साल की थी। कंपनी ने जब रीलॉन्च किया तो मेच्योरिटी 1 साल की जगह 3 साल की हो गई। यानी वो सिविक जो 5 साल में डिक्लाइन जानी थी, अब वो 8 साल में डिक्लाइन जा रही है। 3 साल और ज्यादा कमाने को मिल गया। तो ये जो एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी होती है, ये प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ा देते हैं। ये प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ा देते हैं। वो प्रोडक्ट जो 5 साल में, से सिविक की एग्जांपल दे रहा हूं, वो प्रोडक्ट जो 5 साल में कोलैप्स होना था, जीरो होना था, अब वो 8 साल में कोलैप्स हो। जो कंपनी उस शेप से 5 साल कमाती, अब कंपनी उस शेप से 8 साल कमा रही। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ गया। तो एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी होती है जो, पहली बात याद रखो, ये मेच्योरिटी पर लगती है। मेच्योरिटी पर क्यों लगती है? क्योंकि सेल्स की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। यहां पर कंपनी कुछ ऐसा करती है, यहां पर कंपनी कुछ ऐसा करती है कि सेल्स वापस से बढ़ने लग जाती है। अच्छा, कंपनी क्या करती है वो भी देखते हैं जरा। कोई नया वेरिएंट निकाल देंगे, कोई नई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन निकालेंगे। कंपनी ने देखा यार कराची में माल बिकना बंद हो गया, यही प्रोडक्ट को उठाया, हैदराबाद में बेचना शुरू कर दिया, नई नई मार्केट में चले गए। नहीं बिक रहा ना कराची में, कोई बात नहीं, हैदराबाद में बेचो। पुरानी प्रोडक्ट का एक इंप्रूव वर्जन निकाल लो, जो मैंने आपको सिविक की एग्जांपल दी, उसका एक इंप्रूव वर्जन निकाल दिया, पैकेजिंग चेंज कर दी, रिटेल चेंज कर दिया। पहले 10 दुकानों पे था, अब 10 और दुकानों पे माल लगवा दिया। तो कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो मेच्योरिटी स्टेज पे लगती है। मेच्योरिटी स्टेज पे ग्रोथ स्लो डाउन ऐसे लगाओ कि सेल्स वापस से थोड़ी सी बढ़ जाए। ये है हमारे पास एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी।